अनंत कोटि दंडवत सद्गुरुदेव को। अपना कल विषय चल रहा था दिव्य दृष्टि के बाद गीता की आरती। उसमें था राग द्वेष गीता के ज्ञान से, आत्मा के ज्ञान से हरण हो जाता है, राग का, द्वेष का, और संसार से भय का। कर्तव्यों में भी डरते रहते हैं, साधक का डर उतर जाता है, वो अपनी तरफ से अच्छा करता है। लेकिन अगर कोई कहे कि मुझे सभी अच्छा कहेंगे तो ये भूल है। हम अपने इतिहास में देखें कि भगवान राम इतने अच्छे होते हुए भी देखो उनको किसी ने सुना दिया, तभी उन्होंने सीता का त्याग किया था। तो सारे व्यक्ति कभी भी किसी को स्नेह नहीं करते, इसलिए हमें ये नहीं सोचना, हमें अपना देखना है। भगवान कृष्ण कितने गीता जिनके मुख से प्रगटी और कितने व्यवहार में कुशल थे, लेकिन देखो सभी तो उनको भी नहीं चाहते थे। जब उनको ही कोई सारे नहीं चाहते तो हम कैसे कह दें कि हमारी सारे प्रशंसा करेंगे, तुम बहुत अच्छे हो। बस ये बात नहीं चाहनी, अपना कर्तव्य करो। ये देखो कि अपना मन ना हिले, जहाँ मन हिलेगा ना, ये सबसे बड़ी कसौटी, वहाँ खड़े हो जाओ। मन को देखो कि भी क्या ऐसी गलती कर दी जो मन हिल गया, बस उस वक्त वो कार्य सुधार लो। तो संसार के भय को भी आत्मा का ज्ञान जो गीता से लिया, उपनिषदों से लिया, सद्गुरुदेव से लिया, उससे सारे विकार हरण हो जाते हैं। और यही तत्व ज्ञान है, मैं को जानना, यह से मैं को अलग करना और मैं को वह में मिलाना, यही तत्व ज्ञान है। बस यह से मैं को पहले अलग करो। साक्षी हूँ, दृष्टा हूँ, कैवल्य हूँ, प्रकाशक हूँ, ये देखो, रटो, कोई बात नहीं। बार बार देखो, हर काम कर रहा हूँ तो मैं ही तो देख रहा हूँ। सब्जी बन रही है, नमक डाल रहा हूँ, मिर्च डाल रहा हूँ, मैं ही देख रहा हूँ। हाथ कर रहे हैं पर हाथ जानते नहीं हैं। तो देह की जड़ता की सिद्धि करो और मैं की चेतनता की जानने की सिद्धि करो। तो अभ्यास करना चाहिए सारे दिन। फिर सत्संग सुनो, फिर अभ्यास करो, सुनो, स्वाध्याय करो, संध्या वंदना करो, फिर सुनो, तब जाके संस्कार कटते हैं। इतने गहरे जन्मों के संस्कार हैं कि बार बार हम शरीर बन जाते हैं और उससे भी आगे निकल जाते हैं। शरीर पर भी जो आरोप हैं उसमें बह जाते हैं और उससे कईयों अच्छे बुरे कर्म बना लेते हैं। हमें कुछ नहीं सोचना, सर्वम आप है बस। जो अगर दूसरा दिखता है तो कहो अच्छा गलती हो गई, माया को देख लिया, आप ही बैठे हो। कोई बात आए भी तो उसको परे कर दो। दूसरे को हमने नहीं देखना, पर हमने अपनी क्रिया को देखना है, अपने मन को देखना है। तो ये है तत्व ज्ञान, यही है। और ये सतगुरु की कृपा से, अगर सतगुरु कृपा ना करते तो हमें कभी ना पता चलता कि शिव ने, भगवान शिव ने नारद जी को, सुखदेव जी को, भगवान शिव ने सुखदेव जी को 4 महावाक्य दिए थे। देखिए वो आज महावाक्यों के रहस्य हमारे सामने। और अगर आप पुरुषार्थ करोगे तो उसमें स्थिति आपको दिखेगी, ऐसी विद्या है। तो कहा जय गीते जय गीते, गीता आरती गावे ध्यावे, सुख संपदा मिले। देखो हर उपनिषद के अंदर कोई भी साधना लिखी है, आप ध्यान से पढ़ो, 7 फल लिखा है। कहीं भी ऐसा नहीं कि पूजा पाठ करो और भगवान कुछ नहीं देता, ऐसा वो कंगला नहीं है कि हम उसको इतना याद करें, इतना कुछ कहें, और वो तो भंडार है, इतना कुछ उसके पास है। सर्वम आंखों में आप है। कई बार हंसी आती है, अभी आओगे कार्य करने के लिए, देखते हो, मनन हो जाता है कि अभी देखना, ये जो साक्षात है, इधर जो मात्र है, कैवल्य मात्र, इधर आंखों में साक्षात है, मन से हंसते हुए कहते हैं देखना अभी आएंगे, अभी कार्य करेंगे तेरा। देखो कितने अपने व्यवहार के अंदर कार्य होते हैं। तो आपका कार्य पूजा में बदल जाता है अगर आप याद करते हैं।
समझ रहे हो? आपकी वृत्ति में स्मृति रहती है कि मैं कौन हूँ, सर्वम क्या है। और व्यवहार अज्ञानी भी ऐसा करते हैं और ज्ञानी भी ऐसा करते हैं। वो भी बाहर घर का सब कुछ करेगा, और ज्ञानी के भी अगर प्रारब्ध में कोई है तो प्रारब्ध के वशीभूत, जैसे सूखा पत्ता हवा से चलता है ऐसे वो चलेगा। तो इसमें हट नहीं है, भगवान ने गीता में कहा ये हट नहीं करना। तो गीता की आरती और इस ज्ञान को जो लेता है वो उसके घर सत्य समृद्धम स्वतः सिद्धम शुद्धम बुद्धम मणिदृशम एकमेव अद्वयम ब्रह्म नेह नाना अस्ति किंचन। घर में सुबह बोला भी करो, संध्या से पहले बोल दिया, शरीर का थोड़ा बोल दिया, फिर संध्या शुरू कर दी। तो एक सत्य जो है, सत्य सदा समृद्धि से युक्त है। जब सर्वम ईश्वर कहा, मेरी मैं ही शीशों में अलग रूपों में आत्मा ही भास रही है, तो ईश्वर तो सारे ऐश्वर्य से युक्त है। हमें निष्ठा क्यों नहीं होती कि हर कार्य होगा? निष्ठा में कमी है। हमारी निष्ठा, हमारे संकल्प ही अधूरे हैं। संकल्पों में दृढ़ता रहे कि आप बैठे हो मेरे साथ अनर्थ कैसे करोगे, हो ही नहीं सकता। तो इतनी निष्ठा में अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा, तो अच्छा ही होगा। पर प्रारब्ध का तो देखो अलग अलग है ना सबका, किताब सबकी अलग अलग है। प्रारब्ध की देखो कमाल है, इतनी कहानियाँ। भाई कोई राइटर लिखता है कोई कहानी एक आधी लिखता है, कोई पिक्चरों में कहानियाँ आती हैं, पर उसने तो हर किसी की कहानी अलग बना दी। एक घर में 7 लोग हैं तो 7 की कहानी अलग है। इतना विलक्षण है माया का कार्य। तो गीता की आरती से एक तो सारी सुख संपदाएं आत्मा ब्रह्म को जानने पर, स्थित होने पर, ठीक है, तो ये सारा कुछ मिलता है। जीवन यात्रा में माया भी अनुकूल रहती है, ठीक है, धन ऐश्वर्य संपदा अनुकूल रहती है। माया भी चाहती है कि तत्व ज्ञानी मेरा भोग करे और सुख संपदा मिले। मीन तेरी शरणागति हृदय कमल खिले। देखो आत्मा को, अपनी मैं को वह में मिला करके, पहले मैं को क्या करो, शरीर से मैं साक्षी हूँ, साक्षी ब्रह्म है, सुषुप्ति में व्यापक है। अब जब उठो तो याद करो कि देखो सारे मैं बोल रहे हैं, एक परमात्मा वाली मैं जीव के रूप में मैं हो रही है। तो जब ऐसा हम मनन करेंगे अद्वैत का, तो सब गुण हैं। अब गुण में तो देखो सिंह भी है और सर्प भी है और गाय भी है, पशु भी 3 गुणों वाले हैं। सांप है उसका अलग गुण है, सिंह है उसका अलग गुण है, ठीक है, भेड़िए का अलग गुण है, गाय का अलग गुण है। तो देखो जब गुण सबके अलग हैं तो विरोध किस बात का, वो समझ जाएगा। अब ये थोड़ा कि मान लो आपके सामने सिंह आ गया और आपको जी ब्रह्म है ये 3 गुणों वाला है, अगर वो हटोगे नहीं, उसे बचोगे नहीं तो क्या होगा, खा जाएगा। आ रही मेरी बात समझ, रमज को समझ रहे हो? अगर हम यहाँ 3 गुणों में ऐसे ही मनुष्य शरीर के अंदर भी सभी पशु वृत्तियाँ हैं मेरे बहन भाइयों, गहराई से देखो। कई बार अपन गए ये तो बिल्कुल गधा है कह देते हैं, कई बार मन में आता है कि देखो कैसे पाशिक वृत्तियाँ मनुष्य के अंदर भी। अब उस वक्त हम बचेंगे तो सही, सिंह आया, बैल आया, बचेंगे तो सही, लेकिन ऐसे राग द्वेष नहीं करेंगे। सामने आ गया, बचा लो अपने आप को। कैसे बचाओगे? ज्ञान की चद्दर से बचा लो। वो चद्दर थी ना होलिका की, प्रहलाद के ऊपर आ गई तो वो बच गया। तो इसी प्रकार जो अपना आनंद है, प्रहलाद जो उत्साह है, जो आनंद है, उसको बचाने के लिए ज्ञान की चद्दर ओढ़ोगे। तो गुण ऐसे ही हैं। अब इतने गुण हैं, मैं किसके साथ मत्था मारूंगी? और पता चल जाए ये गुण ऐसा है तो दूरी रख लेनी चाहिए। सबसे सियाणापन यही है, बार बार अपने हृदय को छलनी ना कराओ। किसी
किसी का पड़ोस है, सर्विस जाते हैं, कई बातें हैं, तो अपने को बचना चाहिए कि बार बार चित्त की एकाग्र वृत्ति बहुत पुण्य से होती है, ऐसा शास्त्रों के अंदर है। उस एकाग्र वृत्ति को हम ऐसे नष्ट भ्रष्ट ना करें बेमतलब। तो इस प्रकार कहा कि हृदय कमल जो आत्मा ब्रह्म में व्यापक में स्थित हो जाता है और सारे गुण 3 गुण हैं और परमात्मा के हैं, तो हृदय का कमल सदा खिला रहता है। और नहीं तो मन का दीपक जो जल रहा होता है, प्रकाश कर रहा होता है ज्ञान का, वो आके बुझा देते हैं कि भाई सीधा फिर कहते हैं हम, हाय दीदी ज्ञान याद नहीं रहता। कहते हो क्यों याद नहीं रहता? क्योंकि वो आते हैं और सीधी गुणों का ऐसा हो जाता है कि वो दीपक मन का डिमडिमा हो जाता है या बुझ जाता है, ज्ञान भूल जाता है। तो ये गुणों का जो है सबसे बड़ा है। अभी आपको बता दिया हर तरह के गुण हैं, पर उनसे बचना है अपने को। सारी पार्श्विक वृत्तियाँ जितने भी हैं बिच्छू की तरह। अच्छा राशियों में देख लो, तो राशियाँ देखती हूँ तो मुझे हैरानी होती है, पहले तो इतना पता नहीं था, अब जैसे देखती हूँ तो आता है, देखो सब क्या है, वृश्चिक राशि क्या क्या है, मैं भूली, मुझे याद नहीं आएगा। देखो सिंह राशि, कुछ भी है, मतलब राशियों में भी देखो वृत्तियाँ हैं। तो इस प्रकार सारे विश्व के अंदर हमें समझ आ जाए कि हर गुण का व्यक्ति है, ये गुण है, हमने इसको ओढ़ना नहीं, इससे बचना। याद आ जाए कि सिंह सामने आए तो हम सामने नहीं जाएंगे। हमारी भाषा में कई बार कहते थे ये गौ पुत्र है, पर अब मेरा मनन होता है भाई गौ पुत्र तो बैल होता है जो तो सिंह मारता है। पता नहीं किस दृष्टि से वो कहते थे बुजुर्ग कि ये तो गौ पुत्र है, मतलब गौ है, फिर तो समझ आ गई कि भाई गाय जैसा सीधा है, गाय जैसा शांत है। लेकिन अगर गाय पुत्र कहते हैं उदाहरण में, तो मुझे लगता है वो भी एक बात है कि वो तो बैल है। तो हमें ये भी देखना है कि गुण आके हमारे हृदय को टकराते हैं। तो ये ज्ञान की चद्दर ओढ़कर 3 गुण हैं, सब मिलेंगे, हर तरह का गुण मिलेगा, मुझे किसी में नहीं उलझना, ये गुण है, तो हृदय का कमल खिला रहे। अगर आत्मा ब्रह्म की शरणागति हो जाती है, ध्यान देना, आत्मा मैं, आत्मा और आत्मा ब्रह्म, बस यहाँ तक देखना। अगर आत्मा ब्रह्म की शरणागति हो जाती है तो ये हृदय का कमल खिला रहता। ब्रह्म माने सारे गुण आत्मा के हैं, तो फिर द्वेष नहीं रहेगा, और नहीं बचेगा तो उससे बचना पड़ेगा। बचेंगे तो सही, पर द्वेष नहीं करेंगे। ये कहा मीन तेरी शरणागति, जो आत्मा ब्रह्म शरणागति, ब्रह्म में लीन होकर के अपने स्वरूप में बैठकर संसार में विचरण करती है, वो सभी बंधनों से मुक्त होकर शांत हो जाती है। अब ये ज्ञान आत्मज्ञान है, कल बताया था कि श्रद्धावान, तत्पर और संयत इंद्रियां, कल 3 लक्षण बताए थे कि 3 लक्षणों वाला इसको प्राप्त कर सकता है गुरु के द्वारे जाकर। श्रद्धावान, तत्पर माने रोज वही कार्य करना, रोज सतत, और फिर तत्पर, संयत इंद्रिय, इंद्रियों पर भी निरीक्षण करके संयम, ये 3 काम अपनाने हैं। ठीक है, तो अब भगवान ने ये कह दिया कि जो ये ज्ञान देंगे, पहले तो लक्षण बता दिए साधक के, अब ये कहा कि जो तेरे को ज्ञान देंगे वो महात्मा हैं और वो विरले हैं। अगर तुझे मिल जाएं और तुझे ज्ञान दें, तो देखो 3 बातें फिर कह दी। कहा अगर तुझे मिल जाएं महात्मा ऐसे जो आत्मा दिखाकर ब्रह्म में लीन करा दें, तो तू भी दंडौत, प्रश्न और सेवा, ये जीवन के अंदर जब हम कड़ियाँ जोड़ेंगे तब हमारी उन्नति होगी।
दंडौत, प्रशन और सेवा। दंडौत का मतलब होता है अहंकार को छोड़कर डंडे की तरह सीधा हो जाना। लेट के करते हैं ना दंडौत, बिल्कुल ऐसे लेट के करते हैं, तो दंडौत कहा। दंडौत कब करेंगे? जब गुरु सामने होगा। देखो, मिलने के लिए इनडायरेक्ट कर दे, अप्रत्यक्ष रूप से कह दिया कि गुरुदेव का संग करना है। भाई दंडौत उनको करना है, प्रश्न करेंगे, जाके बैठेंगे सामने तभी प्रश्न करेंगे। सेवा करेंगे तन मन धन से गुरु घर की, तो भी तो सामने होंगे। तो इसका अर्थ है कि मिलते रहो, संग करते रहो तत्वज्ञ पुरुषों का, और फिर दंडौत, प्रश्न और सेवा, तब ये विद्या घर करेगी। और श्रवण करते रहो। ये ऐसी विद्या है, आप थोड़ा सा पठन करोगे और श्रवण करोगे, आपको पुरुषार्थ कुछ नहीं करना पड़ेगा, ये ढलने लग जाएगी। आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब ये आपको समझ आ गई कि शरीर अलग है और मैं अलग हूँ। और फिर धीरे धीरे आगे भी रहेगा कि भाई आत्मा व्यापक हो। लेकिन अभ्यास तो करना पड़ेगा थोड़ा सा, पर कोई दम नहीं लगता। इसके नियम पालन में, साधक बनने में दम लगता है। संध्या करो, वंदना करो, विवेक करो, वैराग करो, षट संपत्ति लाओ। भाई रोज पूजा पाठ करेंगे, रोज संध्या करेंगे तो तब तो होगा ना शारीरिक। सर्दी में करो, गर्मी में करो। सर्दी आ रही है, कपड़े चाहे कितने पहनो पर संध्या ना छोड़ो, सत्संग ना छोड़ो। ये है नियम। कितना हम इसको चिपक लेंगे, जो संसार है ये आसक्ति से युक्त है, इसको चिपकेंगे, पर ये अपना कभी भी नहीं बनता। सारी उम्र हम छोड़ पकड़ करते रहते हैं। कोई अपना बना, आज कहोगे मेरा पोता अपना है, मेरा बेटा अपना है, मेरा पति अपना है, मेरी पत्नी अपनी है। थोड़े समय रुक जाओ। जो ऋषि कह गए, उपनिषद कह गए, नेह नाना अस्ति किंचन, यहाँ सब खाली ही मिलेगा, शून्य ही मिलेगा। सारी सृष्टि कहाँ से उत्पन्न हुई है? शून्य से। तो इसका वास्तविक स्वरूप क्या है? शून्य है। एक दिखाता है जादूगर बीच में रंगीनियाँ, ऐसी रंगीनियाँ दिखाता है कि उम्र बीतते पता ही नहीं चलती और जाने का समय आ जाता है। और ज़्यादातर तो लोग भोग ही नहीं पाते इसको, इकट्ठा ही करते रहते हैं। एक मकान लिया, दूसरा ले लिया, तीसरा ले लिया, ठीक है, कोई भोगने के लिए अच्छा सा कर लो कार्य। वो ज्ञान वाला करता है। वो तो अंदर से रखे हुए कपड़े, अंदर से रखे हुए गहने सब कहता है ठीक है, जो भी मन करे उसको थोड़ा पहन लो, थोड़ा ज्ञान से क्षम कर लो। तो इस प्रकार कहा कि ये जो 3 लक्षण पहले होने चाहिए, फिर गुरु के संग भी करना चाहिए, तभी भंडारों की प्रथा है और सुनने की भी प्रथा है, तब जाकर ये ज्ञान घर करता है और हृदय रूपी कमल खिलता है। ज्ञान रखो मन में। क्या मन से पूछो, क्या ये वास्तव में सच हैं सारे? ये मेरा लेन देन है। अब लेन देन के अंदर देखो, कोई तो अच्छा लेन देन होता है, किसी के साथ अपना गलत लेन देन भी तो होता है ना। देखो, कर्मों से अपने रिश्ते नाते बनते हैं, हम उनसे कर्मों के हिसाब से लेते हैं। इतने अमीर घर में जाकर के भी कई बार कोई भोग नहीं पाता, देखो सही बता रही हूँ। और कोई गरीब घर में चला जाता है, वहाँ भी वो पूरे भोग भोगता है। तो ये कर्मों की बात है। इसलिए गुणों की और कर्मों को ध्यान से देखेंगे निश्चय में, तो परम शांति धीरे धीरे आएगी। तो स्वरूप में बैठकर शांति जब आएगी, हृदय कमल जब खिलेगा, जब हम इसमें ब्रह्म में लीन होंगे, व्यापक रूप में लीन होंगे। सारे गुण आत्मा के। आपको बताया भी है, गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है, सभ्य रंग नारायणे, नारायण के। तो उन्होंने सत्ता की बात करी है ना, कि सारे रंग किसके हैं? ये जो स्वभाव के रंग हैं, ये नारायण के। गीता जय गीते जय गीते, केशव मुख से प्रगति सुंदर सुपुनीत। पुण्य का बीज भी देने वाली है। अगर शरक्षर पुरुषोत्तम पता ना चले, संसार मिथ्या पता ना चले, कोई दे ही ना, सारा कोई इकट्ठा ही करता रहे बस। लेकिन जब ज्ञान हो जाता है तो फिर हम अपने लिए भी तन मन धन करने लगते हैं खर्च।
देखो अपने लिए भी खर्च करते हैं, यहाँ आते हैं, कुछ कार्य होते हैं, सर्दी गर्मी में कोई देना करना, तो सब हाथ मिलकर ही कार्य करते हैं ना। तो ये कहा कि सुंदर और सुपुनीत, पवित्र करने वाली है मन को और साथ में सुंदर कर्म बनाने वाली है। ये गीता तेरी ही जय है, पर गुरुदेव की जय है। ठीक है, तो फिर ये भी बता दिया कि संग करना चाहिए। तो भगवान ने अब ले लेते हैं गीता में कि 18वें अध्याय में भगवान ने सुख 3 रीति का कहा है। आज गीता की आरती समाप्त हो गई। अब ये देखना है 3 बातें तो वो याद रखनी है, श्रद्धा, तत्पर, संयत इंद्रियां, फिर दंडौत, प्रसन्न और सेवा, माने आना, संग करना है। ठीक है, संग करने से अपने आप ही हो जाता है, कुछ करना नहीं पड़ता, सहज में नमस्कार हो जाता है, सहज में ही सुना जाता है, सहज में ही सब हो जाता है। तो ये अब भगवान ने गीता के अंदर कहा है सुख 3 प्रकार का है। उसमें भी आत्मज्ञान की बात कही है, इसलिए बता रही हूँ। पहला बताया सात्विक सुख, आदि में कड़वा दिखे होवे मधुर अंत में। आदि में कड़वा दिखे होवे मधुर अंत में। आगे कहा आत्म निश्चय का दाता सुख वो सात्विक। देखो सुख सात्विक है ना, वो एक तो आपके मन को शांत रखेगा, और फिर साधना जो है आत्म ज्ञान की, आत्म निश्चय का दाता, आत्म निश्चय की जो साधना है आत्मा ब्रह्म की, उसमें आदि में कड़वा ही दिखता है। संध्या वंदना जरूर, अब मंदिर जाते हैं तो मर्जी से जाते हैं, ठीक है, कोई कुछ नहीं कहता वहाँ भगवान को, क्योंकि भगवान तो मूर्ति रूप में बैठे हैं। हम मर्जी जो करें, भगवान तो बोलते नहीं कुछ। लेकिन सतगुरुदेव के पास आते हैं और कोई गलत कार्य कर दें, बताइए डर लगेगा कि नहीं? अब वो क्या है कि इस प्रकार वो डर लगता है, आदि में कड़वा दिखे, वो तो मन मर्जी की साधना है जो अपने करते हैं। मर्जी आई तो व्रत रख लिया, ठीक है, और मर्जी आई तो नहीं रखा। भगवान के सामने ही चाहे कुछ भी करें, कैसे आरती बोले, भगवान तो चुपचाप है, मर्जी आई प्रसाद जो चढ़ा दें, जो खा लें, जैसे कर लें। लेकिन चेतन देव के संग करेंगे, सतगुरु का संग करेंगे तो अंतःकरण को संवारना पड़ेगा। कड़वा दिखेगा कि ये क्या है, रोज ही सत्संग आना है। हाँ जी, रोज ही आना है, भोजन रोज करते हैं इस शरीर की भूख को मिटाने के लिए, और मन को कि जो ये विषयों की भूख है ये ज्ञान से मिटेगी एकदम। भगवान ने गीता में कहा कामान्य सर्वान काम निष्प्रति, उन्होंने कहा सब कामनाओं को त्याग कर, ठीक है, आत्मरति प्राप्त हो जाता है। कामनाओं को संयम में लाना पड़ता है, तो व्यवहार का निरीक्षण करना पड़ेगा। तो आदि में क्या दिखेगा, नहाओ धो, सूर्य उदय से पहले उठो, संध्या करो, वंदना करो, ठीक है, स्वाध्याय करो, फिर याद करो, गीता याद करो। तो ये सारा जितना कार्य है आदि में तो कड़वा ही दिखेगा। शुरू में जाते थे तो मन में आशा था ये क्या, कहाँ फंस गए। जा तो पूजा पाठ करते ना, आरती बोलते थे और मन प्रसन्न होता था कि भाई मर्जी से पूजा पाठ कर रहे हैं शिव की। अब यहाँ आए तो नियम से बंधना पड़ा, तो कई बार मन बोल देता था ये कहाँ फंस गए आकर के, ये रोज ही उठ करके संध्या वंदना कर लें। और आज आपको बताएं, आज हम सो नहीं सकते, सब सोए होते हैं। 4:30 टाइम तो बाद में देखते हैं, 4:30, 4:45, 4:45, 3:30, जब भी जागते हैं पहले संध्या करते हैं। और बिना संध्या के, बिना स्वाध्याय के रह नहीं सकते। तो ये अभ्यास बन जाता है। आदि में कड़वा दिखे होवे मधुर, जब आपको समझ आने लगे कि यही सत्य है, यही हमारे साथ सदा रहेगा, मैला मन किसी काम का नहीं है। अशुभ संकल्पों वाला मन अपना भी बुरा करेगा और दूसरे का भी बुरा चाहेगा, उसका क्या फायदा। शुभ में आपकी भी इच्छाएं पूरी और सामने वाले के लिए भी शुभ। तो ये आदि में तो कड़वा दिखता है, लेकिन बाद में
संध्या वंदना और अपने स्वरूप में बैठे बगैर शांति नहीं आती मन को। वो कहते हैं थोड़े समय तो जरूर, चाहे भले बैठने से मैं चल रहा हूं तो क्या ब्रह्म नहीं हूं, बताओ। किसी का प्रारब्ध ऐसा होता है कि उसमें रज जुड़ा होता है, तो मुझे एक आवाज आती, क्या चलते फिरते तू स्वरूप मतलब ब्रह्म, कहते हैं ना शास्त्र, भाई तू ब्रह्म नहीं है। क्यों इस बात का भी विचार हो कि प्रारब्ध कैसा चल रहा है। देखो जैसा भी चल रहा है हम अपना बस वर्ण धर्म के अनुसार कर्म करें, आनंद से रहें। तो पहले साधना शुरू करते हैं, नियम पालन करते हैं तो कड़वी लगती है साधना, और बाद में जब इसका फल मिलता है परम शांति, और जब मन स्वस्थ हो जाता है तो लगता है कितनी मन की हवाएं शांत है, ये मन कितना सुख दे रहा है। और कर्म भी दिखते हैं कि भाई कर्म से देह मिलती है, तो शुभ कर्म बढ़ जाते हैं, तो सुधार भी मन के अंदर दिखता है, तो आनंद आता है। आदि में कड़वा दिखे होवे मधुर, और फिर क्या दे जाता है, आत्मा का निश्चय, आत्मा ब्रह्म है, आत्म निश्चय का दाता। ये जो सुख है आदि में कड़वा दिख रहा है, नियम पालन करना, रोज पाठ पूजा करना, आदि में कड़वा और बाद में मीठा, और आत्म निश्चय का दाता, आत्मा का निश्चय करा देगा। आज हमारा देह का निश्चय है, याद रखना। आज हम कहते हैं मैं देह हूँ, ना चाहते हुए फिर कहाँ जाते हैं, यहाँ से अच्छे से माया भी हंसती है, कहती है पढ़ा ले तोते जितने मर्जी, ये बाहर आने दे, हैं अंदर तो पूरा पढ़ लेते हैं, हाँ मैं आत्मा हूँ आत्मा हूँ। माया कहती भेज बाहर तोते। कई बार हंसी आती है मुझे कि भाई अब ये बाहर जाएंगे तोते कहेंगे तो आत्मा हूँ, पर तो कोई बात नहीं, अपने शास्त्रों में लिखा है ब्रह्म ज्ञान ही एक दिन ब्रह्मनिष्ठ होता है, तो ये अपनी एक स्टेज है। तो इस प्रकार आत्म निश्चय का दाता सात्विक सुख है, जिसको आत्मा ब्रह्म का ज्ञान कहते हैं। ठीक है, बाकी आगे कल राजसी देखेंगे सुख, ठीक है, वो कैसे हैं। ये आत्म निश्चय का दाता है, और आदि में कड़वा दिखता है, और अंत में ब्रह्मानंद में स्थिति होती है। अति हर्ष की स्थिति भी आएगी आपके सामने, आप सारा दिन आनंद रहोगे। मीरा नाचती थी ना, देखते हैं ना अपन, सुनते हैं तो अब आता है मीरा क्यों नाचती थी, अति आनंद की स्थिति में, क्यों लेकर के अपना सितार जो भी बजाती थी उससे नाचती थी। तो इस प्रकार कहा ये सात्विक सुख है। अब ये ध्यान देना है अपने को, सुख जो आत्म निश्चय की ओर ले जाता है वो सात्विक सुख है। पर शुरू में वो अच्छा नहीं लगता, ये अगर अच्छा ना लगे ना फिर भी कहोगे जाना है, क्योंकि भगवान ने कहा इसलिए कोई ना कोई राज है। तो आज इतना ही लेंगे, कल लेंगे राजसी सुख क्या है भगवान के अनुसार। आज सात्विक का मनन करके आना, कल सुनूंगी। ओम